हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अभी अगर कोई नया इन्वेस्टर जो कि नया सोच रहा है इन्वेस्टिंग करने का, तो उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर जाना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर। और रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी का मार्केट काफ़ी अप चल रहा है, मतलब थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है, काफ़ी उछल कूद कर रहा है। रिसेंटली 2-3 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी पूरा डाउन चला गया था और वापस से वो ऊपर आ चुका है। और काफ़ी जगह पे सुना ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बार पैसे डाल दिए तो 5,000 रुपये के 5 लाख हो चुके हैं, या फिर 10,000 रुपये के मतलब 70,000 80,000 हो गए। तो ये क्या सारी चीज़ें सही है, नहीं सही है, और क्या सही रहेगा एक बिगनर इन्वेस्टर के लिए, उसको क्या करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू इट। ओके, सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ 5-7 पॉइंट बना के रखे हैं आपके लिए कि जिससे आपको क्लियरली आइडिया आ सके कि मैं एज अ बिगनर पर्सन, मेरे पास कुछ चंद पैसे हैं तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। मुझे स्टॉक में जाना चाहिए या फिर मुझे बिटकॉइन में क्रिप्टो में जाना चाहिए। तो मैं पहले बता दूं, अगर आपके पास, पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि अगर आपके पास एक ऐसी सर्टेन अमाउंट है 5,000 से लेके 18,000, यानी 1,000 से लेके आपके पास 18,000 19,000 के आसपास है, या फिर मान लो 20,000 भी है, तो आप अगर उतने ही पैसों के अंदर जाना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप क्रिप्टो में चले जाओ। और अगर आपके पास 20,000 से ऊपर की अमाउंट है तो आप स्टॉक में जाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अभी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आपके पास 20,000 रुपये, तो आप 20,000 को लेके अगर स्टॉक मार्केट में गए, आपको कुछ गिने चुने स्टॉक मिल जाएंगे, यानी मान लो 1,000 रुपये का स्टॉक है तो 20 स्टॉक मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और स्टॉक मार्केट का नियम है बाय ऑन डिप्स। अगर आपके पास कुछ पैसे, तो आप कुछ पैसे को उसके अंदर इन्वेस्ट करो, कुछ पैसे अपने कैश में बैठे रहो, जिससे कि अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आप उसमें एवरेज कर सकते हो। तो इसी वजह से आपको कुछ कैपिटल को होल्ड पे रखना पड़ेगा, कुछ को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्रिप्टो के, तो क्रिप्टो में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। उसमें कुछ जो कॉइन्स है जो कि बहुत ही कम वैल्यू में मिल रहा है, जैसे डोज कॉइन की बात करो, 25 रुपये का कॉइन है जो कि 33-35 तक जाता है। कुछ कॉइन ऐसे 0.000 समथिंग रुपीज़ से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको 30-40% का रिटर्न एक ही दिन में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी उतना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसके अंदर ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आप 30-40% गेन कर सकते हो। 20,000 से ऊपर है तो मैं इसलिए स्टॉक में कह रहा हूँ बिकॉज 20,000 के ऊपर आप मार्जिन लेके भी ट्रेडिंग कर सकते हो कुछ ब्रोकर के थ्रू, या फिर आप साथ ही में कुछ जो 20,000 है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप 20,000 से 1 लाख 2 लाख तभी कमा सकते हो, अगर आप सही गए तो। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना पैसा 20,000 का प्रीमियम लेके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मान लो आपके पास पैसे तो आ गए, लेकिन उस पैसे लेके हम जाए कहाँ। स्टॉक मार्केट में ऐसा तो क्या है कि जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करूँ, या फिर जिसके अंदर मतलब मैं पैसा मेरा कहाँ पे जा रहा है, किसको जा रहा है, कहाँ से कहाँ सारा ट्रांसफरिंग हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में दो ही मतलब एक्सचेंज है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और साथ ही अगर क्रिप्टो की मैं बात करूँ, वहाँ पे कोई भी मतलब जो ब्रोकर है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रोकर मिल रहा है आपको, ग्रो अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर है। साथ ही में यहाँ की बात करो तो यहाँ पे कुछ ब्रोकर नहीं है, यहाँ पे सीधा एक्सचेंज है, जैसे कि कॉइनस्विच, कुबेर, वजीरएक्स, कॉइन DCX, कुछ बाइनांस है जो कि अभी तक का बहुत पॉपुलर है। तो ये सारे वहाँ पे आपको एक्सचेंज मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर कुछ माइनस पॉइंट है, जैसे कि मान लो कोई एक्सचेंज है, मान लो कॉइन DCX है, तो वहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, डिपॉजिट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे वजीरएक्स है तो वहाँ पे भी ऐसी दिक्कत है, मतलब हर एक एक्सचेंज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है। वजीरएक्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन वहाँ का और उसका इंटरफेस भी अच्छा नहीं है। साथ ही में अगर मैं बाइनांस की बात करूँ तो बाइनांस सभी तरीके से अच्छा है, सभी कॉइन्स उसके अंदर मिल जाते हैं, सभी कुछ अच्छा है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको INR टू US डॉलर कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाकर उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप वजीरएक्स के थ्रू भी कर सकते हो, थोड़ी लंबी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें। अगर आप मान लो कॉइन स्विच, कुबेर की बात करूँ तो वहाँ पे चलो पैसे तो डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही में उसके अंदर आपको एडिशनल कॉइन नहीं मिलते, जो कि नए कॉइन्स आते हैं वो सारे उसके अंदर नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉइन्स की दिक्कत है या फिर डिपॉजिट की दिक्कत है, तो वो सारी दिक्कत यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं प्लस पॉइंट बात करूँ शेयर मार्केट की, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारे ब्रोकर के अंदर सभी कुछ मिल जाएगा। ऐसा एक भी स्टॉक नहीं होगा जो ये ब्रोकर के अंदर होगा, ये ब्रोकर के अंदर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे स्टॉक आपको सारे ब्रोकर में मिल जाएंगे। साथ ही में आपको उसके अंदर जो भी नए IPO आएंगे, जो भी नए स्टॉक आएंगे, वो सारे ब्रोकर के अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक पॉइंट प्लस लेके जाता है। अभी बात करूँ गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे डिपॉजिट की इश्यूज आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो सीधी बात है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। गवर्नमेंट लिटरली अभी RBI ने लिटरली अभी अनाउंस किया है कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी के कोई भी एक्सचेंज को सपोर्ट नहीं करेगी। एक ही बैंक थी पेटीएम बैंक, उसको भी अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी बैंक अलाउ नहीं हो गई, कोई भी बैंक के अंदर आप डिपॉजिट नहीं करोगे। मैंने अपने एक क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज के अंदर 100 रुपये डाले थे कुछ 2 दिन पहले, अभी तक वो पैसे या तो मेरे पास आए भी नहीं है और उसके अंदर डिपॉजिट भी नहीं हुए। वो पैसे कहाँ पे चले गए पता नहीं, मैंने उनको मेल करा है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो क्रिप्टो करेंसी एक दिक्कत ये है कि डिपॉजिट करने में बहुत दिक्कत है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आपका पैसा चला गया या फिर आपका पैसा कोई लेके चला गया, कोई ब्रोकर चलो उठ गया, मतलब जो भी एक्सचेंज है वो उठ गया, कुछ भी हुआ, कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, गवर्नमेंट तो लिटरली मना कर देगी। साथ ही में अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पे अगर कुछ भी होता है,
अभी इसको स्टॉक की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी पूरी चीज़ को रेगुलेट करती है, यहाँ पे कोई रेगुलेट नहीं करता है क्रिप्टो के अंदर। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट का बंदा हूँ या फिर मैं उसको आपको मतलब जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा। मैं म्यूचुअल बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आए कि क्रिप्टो के अंदर ये चीज़ है और स्टॉक के अंदर ये चीज़ है, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। हाँ, बीच में एक चीज़ हुई थी जहाँ पे लीगल और इलीगल को लेके बहुत ही लंबा केस चला था और जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल तो है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल गवर्नमेंट बैंकिंग का कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक पॉइंट कम लेके जाती है। अब एक मैं आपको फन फैक्ट बताऊँ तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जैसे मान लो कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश को पूरे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश को एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला गया है। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसको हम मतलब बोल सकते हैं कि हम सभी जगह पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर हम बातचीत कर सकें, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वैसे ही हमारे पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर या फिर पूरी मतलब पूरे उसके अंदर ऐसा कोई भी कॉइन या फिर ऐसी कोई भी करेंसी अवेलेबल नहीं है कि जिस एक करेंसी के थ्रू हम हर एक चीज़ को मतलब हर एक जगह पे उसको यूज़ कर सकें। ऐसा कोई भी करेंसी अभी तक डेवलप नहीं हुई। तो क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर कि जिससे कि आप एक दूसरे कंट्री के अंदर या फिर किसी दूसरी चीज़ के अंदर आप उसको लेन देन कर सको और उसके थ्रू आपको मान लो डॉलर है, डॉलर आपके पास नहीं, लेकिन आप क्रिप्टो के थ्रू उसके अंदर बाय सेल कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट ले सकते हो। तो ऐसा हो सकता है क्रिप्टो के अंदर, तो एक फन फैक्ट है। और दूसरा एक फन फैक्ट शेयर मार्केट का भी मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली एक साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1.46 करोड़ के अप डीमैट अकाउंट खोले गए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये अपस्टॉक का एक मैसेज आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो चलो ये फन फैक्ट मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है विच टू बाय। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाना चाहते हो या फिर आप क्रिप्टो के अंदर जाना चाहते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए, अपने मुझे कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया आपको कि हर एक ब्रोकर, आप जैसे 5 पैसा है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, शेयर खान है, तो जितने भी ब्रोकर्स है उसमें कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर है। तो उसके जरिए आपको टिप मिल जाती है, कुछ जो डिस्काउंट ब्रोकर के उसको छोड़ के जो फुल सर्विस ब्रोकर है वहाँ पे आपको कुछ टिप मिल जाती है। स्टॉक मार्केट के अंदर की मैं बात करूँ, उसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगी कौन से शेयर के अंदर तेजी मिली, कौन से शेयर काफ़ी भाग रहे अभी इस करंटली टाइम के अंदर। साथ ही में आप कुछ यूट्यूबर्स जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स या कोई अलग ब्रो यूट्यूबर है जो एनालिसिस करके आपको बताता है कि कौन सी मार्केट का एनालिसिस क्या है, कौन से स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है। टिप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे एनालिसिस की जिसका आपको क्लियरली आइडिया आ सके। चौथा है हिस्ट्री। अगर आप पर्टिकुलर शेयर की हिस्ट्री जान सकते हो, कोई मान लो रिलायंस है या फिर टीसीएस है, तो स्टॉक क्यों है, वो कंपनी क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। और साथ ही में रिजल्ट। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक होता है वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो एक डिमांड सप्लाई का तो वहाँ पे फॉर्मूला लगता ही है। साथ ही में आपके अगर कोई स्टॉक के रिजल्ट आते हैं तो उसका भी इंपैक्ट उसके अंदर पड़ता है। रिजल्ट के थ्रू आपको पता चलता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या रिजल्ट आने वाले अगले कुछ क्वार्टर के अंदर। तो ये सारी एनालिसिस और कुछ आपके पास मिल जाता है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो के अंदर, तो वहाँ पे आपको सिर्फ टिप मिल सकती है किसी मान लो यूट्यूबर है या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप है या फिर ट्विटर, मान लो ट्विटर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बेचते रहते हैं कि जहाँ पे आप ट्विटर के जरिए क्रिप्टो करेंसी ऊपर डाउन होती रहती है, अप डाउन होती रहती है। तो वो सारी चीज़ें क्रिप्टो के साइड होती रहती है। तो वहाँ पे टिप बेस्ड काम होता है, वहाँ पे आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते कौन सा कोई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ ट्विटर के जरिए पता चलेगी या फिर कुछ ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो एनालिसिस करके बता सकते हैं। बाकी आपको क्रिप्टो के अंदर पूरा एक तरीके से गैम्बलिंग ही है, गैम्बलिंग के साइड में बोलूँगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि क्या पूरा आप गैम्बलिंग करते हो, यहाँ पे डाल दिया ऊपर नीचे जो। तो इस पॉइंट के थ्रू आपको ना तो हिस्ट्री पता है, हाँ इतना पता है कि बिटकॉइन ने किसी एक बंदे ने सतोशी नागामोती ने कुछ बनाया था, वो चीज़ आपको पता है, लेकिन कोई और चीज़ आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट एक पॉइंट ज़्यादा लेके जाता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री एनालिसिस मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली हो चुका होगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास कितने पैसे हो तो कहाँ जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास कौन से एक्सचेंज मिलेंगे, किस जगह पे क्या होगा। तीसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है। चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया कि कैसे इसके अंदर जो भी कहाँ पे किसे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे आपको मिलेगा कि कौन सा चीज़ हमें बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक सेल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट को समझना, एनालिसिस करना वो काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी। तो ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं टाइमिंग के ऊपर कि दोनों की टाइमिंग क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी 24 आवर्स चलता है, वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं साइड पे बात करूँ शेयर मार्केट की तो आपको पता होगा 9:15 से लेकर 3:30 तक, और साथ ही में ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है। तो वो सारी चीज़ें भी बाद में रखते हैं, लेकिन 9:15 से 3:30 वो एक मार्केट का टाइमिंग है। तो उस टाइम के अंदर आप बाय सेल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंफर्ट कि अगर मैं क्रिप्टो में जाऊँ या फिर मैं स्टॉक में जाऊँ तो दोनों में कितना कंफर्ट है बाय सेल करने में और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करने में। तो दोनों में भी प्लस पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे भी आप डिजिटलाइजेशन का जमाना है,
तो यहाँ पे भी डिजिटल है, यहाँ पे भी डिजिटल है। आप एक सीधा क्लिक करके आप बाई सेल कर सकते हो, यहाँ पे भी सीधा बाई सेल कर सकते हो। तो दोनों अभी डिजिटल हो गया है। तो ऐसा नहीं पहले के ज़माने के टाइम ऐसे शेयर पूरा डिलीवरी में आता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। और अकाउंट ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में अकाउंट ओपनिंग भी काफ़ी ईजी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ फोटोग्राफ, सिग्नेचर मांगेगा और बस आपका अकाउंट ओपनिंग हो गया, इसमें भी। और पैन कार्ड यहाँ पे डाला है तो क्रिप्टो में भी आपके चार्जेस और टैक्सेस कट होंगे। तो क्रिप्टो की अगर बात करूँ तो क्रिप्टो के अंदर मेकर फी और टेकर फी लगेगी। और यहाँ पे भी कुछ स्टॉक मार्केट में चार्जेस के बारे में बात करी हुई है, आप उसके आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हो, सारे 3 से 4 वीडियो बना के रखे। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मेकर फी, टेकर फी और प्लस गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस होंगे वो सारे आपको यहाँ पे लगेंगे। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है स्कैम, कि अगर मैं स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो में जाऊँ अगर एज ए बिगिनर तो किस में कितना स्कैम होता है। तो अगर मैं, जैसे मैंने बताया, अभी मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। तो पुराने में तो सभी जगह पे फ्रॉड हुए थे, स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी फ्रॉड होते रहे। हर्षद मेहता के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत फ्रॉड हुए। लेकिन अगर स्कैम की बात करूँ तो अभी के टाइम पे पूरी गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी पूरी इसकी रेगुलेट करती है। तो वहाँ पे स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर स्कैम होता भी है तो आप किसी को कंप्लेन कर सकते हो, कोई तो है जो आपकी कंप्लेन सुन रहा है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ या फिर अगर क्रिप्टो की मैं बात करूँ तो अगर वहाँ पे आपको कुछ भी हो गया तो आपका वहाँ पे स्कैम पूरा होगा। जैसे आपको पता ही होगा अभी किसी ने बहुत बड़ा स्कैम किया था, या फिर जो भी है, जो भी रूमर्स फैल रहे जो भी है। लेकिन आपको पता होगा क्रिप्टो के अंदर काफ़ी स्कैम हो सकते हैं। मतलब मान लो आज ही मैं बोल दूँ कि पूरे यूट्यूब की पूरी, जैसे मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि हम पूरे यूट्यूबर मिलकर कॉइन बना रहे हैं और सभी उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उस कॉइन की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी। और एक टाइम के बाद जब आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसके अंदर, तो हम सारे यूट्यूबर्स उसके अंदर से निकाल देंगे पैसे, तो सारे के सारे का लॉस हो जाएगा। तो स्कैम और काफ़ी चीज़ें होगी। कुछ बिटकॉइन ने खुद ने माइनिंग करे होंगे, उसके अंदर पैसा डालने के लिए बोला होगा और उसके बाद निकाल दिए होंगे, तो सारे पैसे आपके हैं। तो स्कैम तो बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ओवरऑली बात करूँ, अभी इतने मैंने पॉइंट बता दिए आपको सारे के सारे। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि किस में जाना चाहिए, बिटकॉइन में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स में आपको इतना तो समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट सेफ है, सिक्योर है, सभी जगह से मतलब सही है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो रिटर्न में बिटकॉइन प्लस नंबर पे आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी धीरे धीरे चलेगा, बिटकॉइन काफ़ी फास्ट चलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल में बात करूँ तो एज अ पर्सन, एज अ इन्वेस्टर, ट्रेडर मैं अगर बोलूँ तो हमें एक सीधी बात है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो अगर हम एफडी में पैसा रखते हैं, अगर हम बॉन्ड्स में पैसा रखते हैं, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ पैसे, जैसे मैंने बताया 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, कुछ पैसे जो भी आप चाहो अपने हिसाब से वो बिटकॉइन के अंदर डाल सकते हैं। और वो भी हम बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, या फिर मान लो भी डोज चला तो डोज कॉइन, कुछ ऐसे कॉइन्स जो कि पॉपुलर है, जिसको आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ डाइवर्सिफिकेशन। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा तो आपको यहाँ पे अगर लॉस होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई रहेगा। तो कुछ पैसे हम बिटकॉइन के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑली बात करें तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई डिपॉजिट का भी अभी थोड़ा इशू चल रहा है। तो यूपीआई अगर आएगा थोड़े टाइम में, लेकिन ऐसा कोई इशू चल रहा है। तो बिटकॉइन और शेयर मार्केट के अंदर अगर आप डेफिनेटली जाना चाहो तो मैंने जैसे बताया 20,000 से ऊपर है तो डेफिनेटली स्टॉक में आपको अच्छा सा रिटर्न मिल जाएगा, काफ़ी सेफ भी है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। वो भी रिस्की है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन ये थोड़ा सा कम रिस्की है, बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और आई होप आपको ये पूरी एनालिसिस जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए रखे थे उसको आपको मजा आया होगा। ऐसे बिगनर पर्सन के लिए मैंने वीडियो बना के रखा था, ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपको जिसको पता है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है उनके लिए नहीं था। ऐसे बिगनर पर्सन अगर आप जाना चाहते हो तो किसमें जाना चाहिए उसके लिए वीडियो था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।